राजधानी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड मामले पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय घेरने के लिए निकले। कांग्रेस कार्यालय से निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया, जिसके बाद कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही धरना देने बैठ गए। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। धरने के दौरान अजय राय समेत कई वरिष्ठ नेता सड़क पर बैठे नजर आए और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अब ये इनके हाथ में है, पूरी तानाशाही की सरकार चल रही, हिटलर शाही की। हम सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे नेताओं का अपमान किया, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का ईडी के द्वारा, आज कोर्ट ने उसे पूरी तरीके से दरकिनार किया, खारिज किया। हम सब लोग भाजपा कार्यालय का घेराव करने चल रहे थे, पर आज रोका है हिटलर शाही वाली सरकार ने। हम गांधीवादी लोग हैं, सड़क पर उसका उतर कर विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। मसले यही है, सरकार बड़ी निकम्मी है। सबसे पहले तो उसको बोलो, क्योंकि वो खुद कहते हैं ना कि रोज मैं 5 सेर गाली खाता हूँ, तो सबसे पहले वो निकम्मे है। दूसरी बात, गांधी जी, उनका नाम मिटा देंगे। ये इतने बड़े ये तानाशाही हो गए कि गांधी जी का, क्योंकि राम का मुद्दा ले आ रहे हैं। बताइए, राम उन्हीं के, हमारे राम नहीं है। ऐसी बातें करेंगे। ये मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। उन्होंने जो भी आज तक करा है, सिवाय बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, सारे उनके हथकंडे फेल हो चुके हैं। अब उनकी पोल तो खुल चुकी है कि कैसे उन्होंने वोट चोरी करा, कैसे वो आज शासन कर रहे हैं। सारे हथकंडे उनके खुल गए। साहब जी लगातार जो है मनरेगा का भी नाम बदला गया, ईडी में संज्ञान नहीं, क्या लगता है आज आप लोग इतनी जमीन? ये सरकार मोहम्मद तुगलक की है। ये दिल्ली से दौलताबाद वाली सरकार है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो साजिश है, जो कांग्रेस के नेताओं के प्रतिष्ठा को, ख्यात को भ्रष्टाचार के कालिख में पोत करके ये समाज पार्टी को देश के पटल पर कालिमा के रूप में पेश करना चाहती है। और निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि ईडी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन मिली है, ये पूरी ईडी पूरा अपना जो है पाप का उसने नकाब को उतार दिया है। ईडी को उसने फटकार भी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ साजिश पर साजिश रचती जा रही है। उसी सब मुद्दे को लेकर मनरेगा जैसा गरीबों के हित में कल्याणकारी योजना है, उसका नाम बदलने का। अरे तुम योजना तो एक बना नहीं सकते, तो जो योजना प्रॉपर रूप में चल रही है उस योजना का धज्जी क्यों उड़ा रहे हैं? उस योजना के प्रति साजिश क्यों कर रहे हैं? उस योजना का उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? नाम बदलना ही सरकार की उपलब्धि है। हम समझते हैं कि कांग्रेस को इस लड़ाई को लड़ना संवैधानिक है, पूरे देश के हित में है, समाज के हित में है, संविधान के हित में है, मानव कल्याण के हित में है, और ये संघर्ष कांग्रेस जारी रखे। जी, ये भाजपा सरकार शुरू से ही इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज है। ये हमारा इतिहास मिटाना चाहते हैं, महापुरुषों का नाम हटा के अपने गद्दारों का नाम रखना चाहते हैं। अब वो धार्मिक मुद्दा छेड़ के राम जी का नाम ले आए, जिससे कोई विरोध न कर सके। भाजपा कार्यालय अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं पे, सोनिया जी पे और राहुल जी पे ईडी के द्वारा जो झूठी एफआईआर भी नहीं हुई, गिरफ्तारी की बात करती है, कोर्ट में वो जाकर धराशायी हो जाता है। हम लोग उसके विरोध में भाजपा मुख्यालय जा रहे हैं विरोध करने। हम लोग मोर्चा लेंगे, पुलिस प्रशासन को धता बताते हुए जाएंगे, लड़ते झगड़ते हुए जाएंगे, मुख्यालय जरूर जाएंगे। मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाए जाने के विरोध में आज कांग्रेस जनों द्वारा जो है प्रदर्शन हो रहा, और हमारे जो महान लोग थे उनके नाम में परिवर्तन किया जा रहा है।
संस्थानों का परिवर्तन किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज कांग्रेस जन जो है प्रदर्शन कर रहा है। आप लोगों को रोक आगे चल किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन सख्त पुलिस प्रशासन सख्त नहीं है, गोडसेवादी लोग हैं जिन्होंने हिंसा पर जो विश्वास रखते हैं। लगातार ये ब्रिटिश जो हुकूमत की विचारधारा के लोग हैं, ब्रिटिश सरकार के जो इन्फॉर्मर हैं, उनके वैचारिक वारिस हैं, उन्होंने लगातार लोकतंत्र में जब जनता डिमांड करती है तो हिंसा के माध्यम से उन्हें रोकने की कोशिश होती है। और हम लोकतंत्र का वो हिस्सा है, हम गांधी के अनुयायी हैं। ये हिंसक लोग जितना भी हमारा रास्ता रोके, हम आगे बढ़ते रहेंगे और निर्णायक दौर तक ले जाएंगे। और देखिए, गांधियों से नफरत करते करते इस देश में किसानों से नफरत होने लगी, किसान मजदूर से नफरत होने लगी। उनसे आप उनके 60 दिन का अधिकार छीन लेते हो, 60 दिन का रोजगार का अधिकार छीन लेते हो। ये पहली देश में स्कीम बनी है जहां पर लोगों से उनके रोजगार छीनने की गारंटी हो रही है। डिटेन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार ऐसी है कि इनको पुलिस को आगे करके ही ये तानाशाहों की दम पर चल रही है। हम इस व्यवस्था से लड़ने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है। राहुल गांधी जिंदाबाद है। देखिए, जिस तरीके आज हम लोग जा रहे थे और रास्ते में जिस तरह बैरिकेटिंग करके ये तानाशाही रवैये का परिचय दिया है इस सरकार ने, मैं कहता हूँ ये सरकार जीवन भर नहीं रहेगी। और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना राजनीतिक दल का अधिकार है। आज गांधी के मूल्यों और आदर्शों को खत्म करने की साजिश हो रही है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांधी के मूल्यों को खत्म किया जा रहा है। आज देश में कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। जो मनरेगा, जो महात्मा गांधी जी के नाम से योजना चलती थी, जो इसमें गरीबों का भरण पोषण हुआ करता था, ये मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री जी थे, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो यूपीए की चेयरपर्सन, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। आज इस योजना का नाम बदलने से भाजपा सरकार ये चाह रही है कि जितने भी महात्मा गांधी को लोग पूछते हैं, जानते हैं, अंबेडकर जी को जो पूछते हैं, उनके मूल्यों को खत्म करने का नाम बदलने से खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला।